देखिए इधर, आज हम लोग पढ़ेंगे मानव के पोषण तंत्र। ठीक है, बहुत अच्छा। मानव के पोषण तंत्र क्या है? देखिए, मानव के पोषण के मुख्य 5 चरण है। यानी ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम जो होता है 5 तरीका से होता है। मानव के, है ना, क्या है, मुख्य 5 चरण होते हैं। पहला जो है अंतःग्रहण, है ना, इंजाइशन होता है, जो भोजन क्या करता है, ग्रहण करता है। डाइजेशन मतलब होता है, इंजेक्शन मतलब होता है कि पाचन तंत्र, यानी भोजन को क्या करता है, अंदर तक ग्रहण करता है, इंजेक्शन। तो ये कैसे होता है? फर्स्ट फर्स्ट क्या होता है, मुख से होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टाइम होता है तुम्हारा पाचन, यानी डाइजेशन, यानी भोजन का क्या होता है, टूटना। यानी जितना भी जट्ठा होता है, मजबूत होता है, वो क्या होता है, तोड़ने का काम करता है। सकरा या फिर ग्लूकोज बनता है, उसके बाद एनर्जी होता है। आई कहाँ होता है? अमाशय और क्षुद्रांत में होता है। अमाशय और क्षुद्रांत होता है। तो अमाशय 2 प्रकार का होता है। ठीक है, बड़ी आंत और छोटी आंत। उसमें तीसरा में है अवशोषण, है ना, ऑब्जर्वेशन, यानी सोखने की प्रक्रिया, यानी खींचता है ना। ये कौन करता है? आपका छोटी आंत क्या करता है? छोटी आंत की दीवार होता है, परत बना हुआ था दीवार से, छोटी आंत को, आंत की दीवार, जैसे अंदर है तो दीवार हुआ ना अंदर में। उसके बाद होता है तुम्हारा आत्म आत्म सक्राकरण, मतलब क्या, एसिमिलेशन, ऊर्जा बनाना। यानी सकरा ग्लूकोज परिवर्तन करके, टुकड़ा करके, और उसको क्या ऊर्जा बना देता सकती है, जिससे क्या होता है, ये कौन करता है? शरीर की कोशिकाएं करते हैं सारा चीज। ये सारा काम, ये नाम है, ये सारा जो इसके नीचे, इसको वो काम करता है। अवशोषण काम छोटी आंत करता है ना। पाचन काम क्या, तमाशा और क्षुद्रांत करता है। उसके बाद है शरीर की कोशिकाएं क्या करता है, आपका ऊर्जा बनाता है। अंत है मल परित्याग, यानी इंजेक्शन, यानी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, जिसको हम बोलते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन, ठीक है। यानी जब खाना पच जाता है, जब होता है तो सब कुछ हो जाता है, जो अपशिष्ट पदार्थ जिन्हें बच जाता है उसको कहते हैं मल त्याग, यानी इंजेक्शन का था, यानी अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना। ये 5 तरह का है, ये मानव मानव पोषण के तरीका है। हाँ, मुख्य चरण स्टेप है। ठीक है, तो वही चीज को, ये तो हम टॉपिक बताए हैं, इसका सबका एक्सप्लेनेशन है। जैसे अंतःकरण के बारे में पढ़ेंगे कि अब क्या क्या स्टेप होता है, वो स्टेप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, आपको मुख गुहा जो है, आपको एग्जाम में ज्यादा नहीं, आपको सिंपल तरीके से एक को बनाना है। ये थोड़ा सा, ये आपका ये जो दिखा ना, ये भाग, ये कंठ मानिए, थोड़ा सा उभरा हुआ बनेगा, ही बना सकते हैं। ठीक है, जो है मतलब ऐसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग का, जैसे पूरा है। ठीक है, और उल्टा हो गया, चलिए बंद नहीं कीजिए, कंटिन्यू छोड़ दीजिए, तो इसे होता ही है। ठीक है, और ये जाएगा आपका नीचे की ओर जाएगा, और यहीं पर आता है आपका क्या, ये क्या है बताओ? ये है अग्नाशय, ये है आपका क्या है, अमाशय, और ये इसको बोलते हैं ग्रास नली। ठीक है, आइए तुम्हारा क्या है, हाँ, मुख गुहा। ये है आपका नलिकंठ, नलिकंठ, नलिकंठ लिख सकते अपने हिसाब से। ठीक है, नलिकंठ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नली का एक कंठ है कि नहीं, तो अपने हिसाब से कोई दिक्कत थोड़ी है, नलिकंठ। या डायरेक्ट कंठ लिख सकते हो अपने हिसाब से, या वोकल कोड लिख सकते इंग्लिश में।
ठीक है। ये है आपका अग्न्याशय। ठीक है नहीं। और यहाँ पे जो क्या है आपका, यहीं पे आपका क्या होता है, ये यहाँ पर आपका पित्ताशय होता है इस तरह से, मतलब थोड़ा सा समझ। हाँ, ये आपका ये सब डायफ्राम बना है नहीं सर, तो तिरकोना ऐसे होता है इस तरह से, इसी तरह से। हाँ, थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है इस तरह से, डायफ्राम होता है। यहाँ से यहाँ तो थोड़ा सा मिला हुआ रहता है, दो पार्ट। इसको बोलते हैं यकृत, है ना, इसको बोलते हैं यकृत। यहाँ से एक लाइन पड़ा हुआ रहता है, यहाँ डबल, ठीक है, यहाँ से, इसको बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम, ठीक है, संकुचन जो होता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर से ये नली जाएगा, एक यहाँ से एक नली आता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से नली जो होता है तुम्हारा इस तरह से, मतलब अपने हिसाब से बना सकते हैं, ये बड़ी यहाँ छोटी यहाँ तो यहाँ से, और ये अपने हिसाब से। एग्जाम के लिए आपको समय नहीं मिलेगा, तो ये अपने हिसाब से थोड़ा बड़ा, कैसे नहीं एग्जाम आएगा ये, मतलब डायग्राम आता है। हाँ, अब भूल गए, मान लिए तो अब नंबर मान लो कम आ जाएगा, और क्या मान लेगा तब कम, नंबरों कम मान लो तो नंबर कम आएगा, दैट्स इट। ठीक है, और इसको बोल देते हैं बढ़िया, बढ़िया, इसके अंदर में ये जो आ रहा है ना, ये यही जो है यहाँ से आपका छोटी हाथ का डीएनए बनेगा। उसके बाद जो है यही तो चीज है, आपको इसे भूल भुलैया बना देना है, अगला आदमी कंफ्यूज हो जाए कि किधर से आया है और किधर से जाएगा। आप समझते रहिए और हम बन के निकाल लेंगे, वो अब वो अगला आदमी समझेगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा ऐसे थोड़ा करना, तो ये हो गया आपका क्या, छोटियाँ। इसी इसी दोनों पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इसी दोनों पार्ट को क्या कहते हैं, हम इसी पार्ट को हम लोग कहते हैं क्षुद्रांत। हाँ, दोनों चीज को कहते हैं, क्षुद्रांत बोला जाता है, या तब कोलोन, ठीक है। ये है आपका मल मार्ग, मल मार्ग। अब यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ जगह ये हो गया मूत्र मार्ग, ठीक है। तो अब ये जो यहाँ दिख रहा है छोटा सा, ये हो गया पित्ताशय, या पीत बोल दो, पीत रस। हाँ, पीत रस या पित्ताशय, मतलब जो तुमको बोलना बोल दो। हाँ, हाँ, हो सकता है, हम तो देखे नहीं। वो बहुत खतरनाक होता है, जैसे खाना का जो जितना जो हम लोग खाते हैं ना, जो हार्डनेस होता है, यही जो, नहीं, ये यही काम जो होता है कि खाना को चूरने और तोड़ने का काम करता है। और दूसरा है हमारा एंजाइम, मुख द्वारा एक लार्वा तैयार होता है।
रुकिए, अगर बात कंप्लीट करें तो ये मुख्य लार जो है, रस जो लार जो है, वो खाना सलाइवा जो हम बोलते हैं वही खाना पचा, अगर वो नहीं जाएगा तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। तो कभी कभी ये लार्वा जो होता है कभी कभी रुक जाता है, जिसको हम हिचकी बोलते हैं, और उसको कंटिन्यू करने के लिए उसमें थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है। तब तुम्हारा अलग ही दिक्कत है, पूरा जगह पी जाओ। हो सकता है थोड़ा बड़ा क्लियर नहीं हो रहा हो, लेकिन ऐसे बहुत बार कहा गया है कि खाना खाने के बाद, खाना खाने आधा घंटा पहले पीना चाहिए या खाना खाने आधा घंटा के बाद, क्योंकि अगर खाना के साथ पानी पी लेंगे ना तो वो मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा होता है, वो गाढ़ा नहीं हो पाता, वो लिक्विड कम होता है, तो डाइजेशन नहीं हो पाता है। हल्का मतलब पी सकते हो, जिससे खाना की पेस्ट बनाने के लिए गाढ़ा होना चाहिए खाना, तभी जाकर डाइजेशन अच्छा से होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मानव, इसी बोलता है मानव के पोषण तंत्र, तंत्र मतलब शरीर का भाग।